हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम धाम तीर्थ यात्रा के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी देंगे। रामेश्वरम के महत्व पर प्रकाश डालेंगे तथा ये भी बताएंगे कि रामेश्वरम कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, क्या क्या देखें, दर्शन का टाइमिंग क्या है, मणि दर्शन कब होते हैं, दर्शन शुल्क कितना है, रामेश्वरम की पौराणिक कथा क्या है, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं और यात्रा पर कुल कितना खर्चा आएगा। इन सब बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर उसके पास वाले घंटी के निशान और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं रामेश्वरम। भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यानी 4 धाम में से ही एक है रामेश्वरम धाम। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। रामेश्वरम चेन्नई से 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है, जिसे पम्बन द्वीप भी कहते हैं। द्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बना हुआ है। रेलवे ब्रिज भी है, जिसकी विशेषता यह है कि जब जहाज निकलते तो यह ब्रिज एक जगह से खुलकर दोनों तरफ से ऊंचा हो जाता और जहाज निकलने के बाद वापस आपस में मिल जाता। रामेश्वरम भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके आगे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। रामेश्वरम शहर और श्री रामनाथ स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर इस द्वीप के उत्तरी छोर पर है। दक्षिणी कोने में धनुषकोडी नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था वह इसी स्थान से आरंभ हुआ। इस कारण धनुषकोडी का धार्मिक महत्व बहुत है। रामेश्वरम का मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य भी दर्शनीय है। रामेश्वरम कैसे जाएं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि रामेश्वरम कैसे जाएं। भले ही रामेश्वरम मंदिर भारतीय राज्य तमिलनाडु के सबसे अंतिम बिंदु या छोर पर स्थित है, लेकिन यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान तो नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। फ्लाइट से रामेश्वरम कैसे पहुँचें? बाय एयर रामेश्वरम जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट मदुरई में है, जहाँ से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट 177 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 276 किलोमीटर और चेन्नई एयरपोर्ट 560 किलोमीटर दूर है। मदुरई एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी दोनों साधन के माध्यम से रामेश्वरम जा सकते हैं। बस का किराया होगा लगभग 250 से 300 रुपये के आसपास। वोल्वो बसों का किराया इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मदुरई से टैक्सी के माध्यम से भी आप रामेश्वरम जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। एक तरफ का किराया होगा करीब 3000 रुपये के आसपास। इसलिए आप अपने बजट के अनुसार बस या फिर ट्रेन का ऑपरेशन ही सेलेक्ट करें। हाँ, अगर फैमिली साथ है तो आप टैक्सी के बारे में भी सोच सकते हैं। रेल से रामेश्वरम कैसे पहुँचें? रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। रामेश्वरम के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचि और तंजावुर सहित कई शहरों से रेल सेवाएं उपलब्ध है। अगर आपका शहर रामेश्वरम से काफ़ी दूर है और सीधी ट्रेन सुविधा नहीं है, लेकिन आप इस सफ़र को ट्रेन से ही करना चाहते हैं, तो आप मदुरई जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो रामेश्वरम से 173 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मदुरई जंक्शन से आपको बस और टैक्सी रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपके शहर से मदुरई जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, तो आप चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो रामेश्वरम मंदिर से 560 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस दूरी को आप बस, टैक्सी या ट्रेन से कवर कर सकते हैं। सड़क मार्ग से रामेश्वरम कैसे पहुँचें? चेन्नई और मदुरई के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप इस यात्रा को बस के माध्यम से कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आप आसानी से अपने शहर से बस के द्वारा रामेश्वरम की ट्रिप कर लेंगे। चेन्नई से भी रामेश्वरम के लिए नियमित बसें चलती है। वॉल्वो बस का किराया करीब 500 रुपये है। तमिलनाडु राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया कुछ कम है। अगर आप अपने शहर से कार द्वारा रामेश्वरम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रिप पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ की सड़कें अच्छी हैं और आपको पेट्रोल पंप, खाने पीने के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबा वगैरह को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते हुए आराम से रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। रामेश्वरम की प्रमुख नगरों से दूरी इस प्रकार है। कन्याकुमारी 309 किलोमीटर, मुंबई 1595 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम 376 किलोमीटर, बेंगलोर 607 किलोमीटर, तिरुपति 605 किलोमीटर और चेन्नई 560 किलोमीटर है। रामेश्वरम में कहाँ ठहरें? रामेश्वरम पहुंचने के बाद बात आती है कि यहाँ पर कहाँ ठहरें। तो हम बता दें कि रामेश्वरम में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है धर्मशाला, जो कि आपको सबसे कम किराए पर मिल जाएगी। ये धर्मशालाएं आपको मंदिर परिसर के आसपास ही आधे से 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगी। यहाँ पर एक दिन का रूम का किराया होगा करीब 250 से 300 रुपये। दूसरा विकल्प है रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के विश्रांति गृह में बने रूम्स, जिन्हें आप आने के 3 दिन पहले यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rameshwaramtemple.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर रूम का किराया लगभग 500 रुपये होता है। तीसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स। अगर आपको धर्मशाला या मंदिर के ट्रस्ट से रूम नहीं मिलता है तो रामेश्वरम में आपको बहुत से प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, जिनमें रूम का किराया 500 से लेकर 1000 रुपये तक होता है। पीक सीजन में किराया कुछ अधिक भी हो सकता है। यहाँ स्वामी रामनाथ टूरिस्ट होम, बिरला धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, टीटीडीसी होटल्स तथा देवस्थान कॉटेज आदि में ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। रामेश्वरम में भोजन कहाँ करें? यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स व रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिनमें खाने की कॉस्ट लगभग 100-150 रुपये तक होती है। ट्रस्ट के विश्रांति गृह और होटल्स में भी भोजन एवं ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रहती है। रामेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा। आइए अब रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। हुआ यूं कि युद्ध में रावण को मारकर श्री राम जब वापस लौटे तो ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। श्री राम ने हनुमान को आज्ञा दी, काशी जाकर वहां से एक शिवलिंग ले आओ। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े, लेकिन शिवलिंग की स्थापना की नियत घड़ी पास आ गई। हनुमान का कहीं पता नहीं था। जब सीता जी ने देखा कि हनुमान के लौटने में देर हो रही है तो उन्होंने समुद्र के किनारे की रेत को मिट्टी में बांधकर शिवलिंग बना दिया। ये देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और नियत समय पर उन्होंने इसी शिवलिंग की स्थापना कर दी। बाद में हनुमान के आने पर पहले छोटे प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास ही राम ने काले पत्थर के उस बड़े शिवलिंग को स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम के इस मंदिर में जिस प्रकार शिव जी की 2 प्रतिमाएं हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है और दूसरी विशालाक्षी। रामायण में कहा गया है, शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है, जो द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ और उसके बाद भी समय समय पर अलग अलग शासकों ने इसमें निर्माण कार्य करवाया। इसका कॉरिडोर यानी गलियारा विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है।
इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। गलियारे की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 197 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 133 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगभग 40 मीटर ऊंचा गोपुरम शिखर है। रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ में समुद्र स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थ रामनाथ स्वामी मंदिर के सम्मुख 100 मीटर की दूरी पर है। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अग्नि तीर्थ में ही स्नान किया था, जिससे उनको रावण की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद गीले वस्त्रों में ही आप रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर के भीतर आपको 22 तीर्थ जल कुंड के पवित्र जल से स्नान करना होगा। इसे तीर्थ स्नान कहते हैं। इसके लिए मंदिर के बाहर बने टिकट काउंटर से 20-25 रुपये का टिकट लेना होता है। यहाँ पर आपको अधिकृत व्यक्ति मिलेंगे जो आपके ऊपर बाल्टियों से इन कुंडों का जल डालकर आपको स्नान करवाएंगे। इसमें आपको लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। स्नान के बाद आप मंदिर परिसर में बने चेंजिंग रूम में सूखे और साफ वस्त्र धारण करके दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेगी। मंदिर परिसर में ही और भी मंदिर है, जैसे कि अंबिका माता जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर आदि। सेतु माधव कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। इन मंदिरों में जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर में पूजा, आरती एवं दर्शन का समय। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले प्रहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस प्रहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वर मंदिर में जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। मणि दर्शन। जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रातः भस्म आरती दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार रामेश्वरम मंदिर में प्रातः मणि दर्शन का महत्व माना गया है। कहते हैं कि मंदिर में स्थापित एक शिवलिंग पर शेषनाग की मणि स्थित है। यह शेषनाग वही है जिस पर भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर में मणि दर्शन का समय प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक का है। इसके लिए दर्शनार्थी का स्नान करके जाना आवश्यक नहीं है। आपको मणि दर्शन के लिए काउंटर से 200 रुपये का टिकट लेना होगा, जबकि सामान्य दर्शन के लिए 50 रुपये का टिकट ही लेना होता है। मंदिर में नकद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालु का नाम मंदिर के खातों में दर्ज किया जाता है और उसे रसीद दी जाती है। इसके अलावा मंदिर में गंगा जल, पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टिन या लोहे के बर्तन में जल लेकर नहीं जाना चाहिए। मुख्य मंदिर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा आदि ले जाना भी मना है, अतः आप ये सामान बाहर लॉकर में जमा कराकर या अपने रूम पर रखकर ही आएं। रामेश्वरम के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल। रामेश्वरम में और भी कई दर्शनीय स्थल है। अग्नि तीर्थ के निकट ही ऑटो रिक्शा और बस स्टैंड है। आप वहां से अपनी सुविधानुसार टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर प्रमुख दर्शनीय स्थलों के लिए निकल जाइए। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो आपको इसका किराया लगभग 1000-1200 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें आप इन सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। अग्नि तीर्थम। रामेश्वरम मंदिर के सम्मुखी समुद्र तट पर अग्नि तीर्थ है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने इसी जगह पर स्नान किया था, जो अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन से पूर्व यहाँ समुद्र स्नान करते हैं। यह श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के ठीक सामने है। गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी पहाड़ी है। हनुमान जी ने यहीं से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी।
बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। सीता कुंड, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने सीता कुंड है। यहीं पर हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि राम सेतु का निर्माण करने में इन्हीं विशेष प्रकार के पत्थरों को काम में लिया गया था। लक्ष्मण तीर्थ, रामेश्वरम मंदिर के पास ही लक्ष्मण तीर्थ नाम की जगह है। यहाँ पर मंदिर के पास ही एक तालाब बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानी चित्रों के द्वारा दिखाई गई है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यह 5 मुँह वाली काले पत्थर की हनुमान प्रतिमा स्थापित है। कोदंड स्वामी मंदिर, रामेश्वरम टापू के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे है कोदंड स्वामी का मंदिर। कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक कराया था। इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ ही विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है। धनुषकोडी, रामनाथ स्वामी मंदिर से करीब 18 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी। यहाँ 2 समुद्रों का मिलन देखा जा सकता है। यह भारत भूमि का अंतिम छोर है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया जो राम सेतु कहलाया, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोडी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। इसका अन्य नाम एडम ब्रिज है। भगवान राम ने जहाँ से सेतु बांधना शुरू किया उस जगह को सेतुबंध और आदि सेतु भी कहते हैं। धनुषकोडी जाने के लिए शानदार सड़क बनी हुई है। यहाँ कभी रेलवे स्टेशन था और शहर बसा हुआ था, लेकिन 1964 में आई सुनामी के बाद यहाँ सब कुछ ध्वस्त हो गया। यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है, तो आप भी यहाँ जाकर स्नान अवश्य करें। अरियमन बीच, असीम सुंदरता के लिए मशहूर यह अरियमन बीच मनोहर दृश्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप यहाँ बोटिंग व तैराकी कर सकते हैं और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। सी वर्ल्ड एक्वेरियम, सी वर्ल्ड एक्वेरियम में आपको विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को देखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर कोडियों और सीपों से बनी वस्तुएं भी मिलती है जो बेहद लुभावनी होती है। आप इन्हें खरीदकर अपने साथ यादगार के तौर पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का यहाँ निवास स्थान है। इस घर को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। उनकी सफलताओं को बयान करते पुरस्कार व प्रमाण पत्र आदि देखने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। हमेशा अपने ज्ञान व विचारों द्वारा सभी को प्रोत्साहित करने वाले इस महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ने का अवसर आपको यहाँ आकर मिलेगा। पंबन ब्रिज, यहाँ 2 पुल बने हैं, रेल और सड़क पुल। दोनों पुल पंबन गांव के पास बने हैं। रेल पुल 24 फरवरी 1914 को रेल यातायात के लिए खोला गया था। यह पुल भारत का पहला समुद्र पुल था। मुंबई बांद्रा वर्ली लिंक बनने से पहले भारत का सबसे लंबा पुल था। इस पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। नीचे जहाज नीचे से जब गुजरते हैं तब ये पुल अनोखी तकनीक के कारण बीच में से ऊपर उठाया जाता है। नीचे से जहाज गुजरने के बाद फिर से नीचे बिठाया जाता है। 1988 तक रामेश्वरम जाने के लिए यह रेल पुल ही एकमात्र जरिया था। बाद में सड़क पुल भी बना दिया गया। रामेश्वरम कब जाएं? आइए अब जान लेते हैं कि रामेश्वरम कब जाएं। अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम ठंडा होता है और रामेश्वरम में विभिन्न आकर्षणों को देखने के लिए यह आदर्श समय है। इस दौरान रामेश्वरम में पीक टूरिस्ट सीजन रहता है। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहारों व उत्सवों को भी देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में ही रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनानी चाहिए। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी मार्च माह में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल 10 दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो इस दौरान रामेश्वरम मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मई जून के महीने में इस मंदिर में बसंतोत्सव नामक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा
थिरुकल्याणम नामक फेस्टिवल भी रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है जो 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं? अगर आप पूरी तरह से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 2 दिन काफ़ी होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर 1 रात और 2 दिन का स्टे लेना चाहिए। रामेश्वरम यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा? बात करें रामेश्वरम में रहने, खाने पीने, घूमने आदि के कुल खर्चे की, तो यहाँ पर सामान्यतः आपका कुल खर्चा लगभग 1500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक होगा। इसमें आपका रामेश्वरम तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। अब जब आप रामेश्वरम जा ही रहे हैं तो लगे हाथ कन्याकुमारी भी घूम आइए। रामेश्वरम से कन्याकुमारी 300 किलोमीटर दूर है और रेल व बस की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।